मैंने एक दृश्य क्रिएट किया चिराग जी पर कि श्री राम की तरह मोदी हैं मेरे सीने पर, दिखाऊंगा अगले महीने। मना करने के बावजूद चिराग पासवान भाजपा की ऐसे ही जबरन मदद करने पर उतार हुए जैसे भाजपा किसानों की। बिहार में बीजेपी की जेडीयू से ज्यादा सीटें आएंगी। चुनावी मौसम फिर से आ गया और फिर से वक्त आ गया नेताजी को लपेटे में लेने का। तो बिहार चुनाव में किसको लपेटे में लिया जाएगा जनता द्वारा, वो पता चलेगा 10 नवंबर को। लेकिन अभी हमारे साथ यहां स्टेज पर मौजूद रहेंगे, यहां इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल। स्वागत करेंगे सुधांशु जी का। स्वागत आपका सुधांशु जी। अब ये 2 गज की दूरी जरूरी है। देखिए, दिलों में दूरी नहीं होनी चाहिए, बाकी तो दूरी का स्वागत है। लेकिन जनता से तो दूरी नहीं हुई ना इतने दिनों में। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल। जनता का तो साथ हमेशा रहा है, रहेगा आगे भी, और इन चुनावों में भी। इन चुनावों में भी। सुदीप जी, आपको और सब चैनल को हमें बधाई देता हूं मैं कि एक बार फिर से ये हंसी खुशी का माहौल हमारा शुरू हुआ और आप हमारे भोनी बट्टे में आए हैं। आमतौर पर हम लोग सुधांशु जी आइटम सॉन्ग से शुरू करते हैं, लेकिन इन दिनों आइटम सॉन्ग बोल दो तो विवाद होने का खतरा होता है। तो सर, ये बिहार में जो रणभेरियां बज रही हैं, इस महासमर का एक दृश्य चित्र से शुरू करता हूं, कार्यक्रम का प्रारंभ करता हूं, सुनिएगा। महासंग्राम 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 महासंग्राम, 15 वर्षों से नीतीश का राज है, कोई खुश है तो कोई नाराज है, लोकतंत्र में तो जनता सरताज है, कोई दल हो जनता का मोहताज है, कोई भी अंदाज नहीं है क्या होगा परिणाम। महासंग्राम 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 गौरव, देखना आनंद आएगा। अगला कि माझी बैठे हैं नीतीश की नाव में, जो माझी नाव डुबोए, माझी बैठे हैं नीतीश की नाव में, पासवान सुत आए नहीं दबाव में, सत्ता आती तेजस्वी के ख्वाब में, और भाजपा पक्की अपने दाव में। गुप्तेश्वर पांडे जी को जानते ही होंगे, डीजी साहब, उनके लिए सत्ता आती तेजस्वी के ख्वाब में, और भाजपा पक्की अपने दाव में, पांडे जी डीजी पद त्यागे, माया मिली नाराम। महासंग्राम 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 महासंग्राम, मोदी योगी शाह खेलते पारी हैं, राहुल जी की भागदौड़ भी जारी है, हर गठबंधन की अपनी तैयारी है, और अकेला पप्पू सब पर भारी है। मैं पप्पू यादव की बात कर रहा हूं। हर बात के 2 मतलब होते हैं। और जो भारीपन है वो उनके व्यक्तिगत वजन से है। हर गठबंधन की अपनी तैयारी है, और अकेला पप्पू सब पर भारी है, गुप्त रूप से एजेंडे पर काम कर रहा वाम। महासंग्राम 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 महासंग्राम। कविता के 2 अंतरे बचे हैं जी, लेकिन आपको बता दूंगा कि पोजीशन क्या है और क्या हो सकता है। कि रोजगार शिक्षा बिहार से दूर है, रोजगार शिक्षा बिहार से दूर है, अपने घर में परदेसी मजदूर है, प्रतिबंधित है मदिरा
मगर सुरूर है, प्रतिबंधित है मदिरा मगर सुरूर। अब कहां से आ रही है ये नहीं पता। प्रतिबंधित है मदिरा मगर सुरूर है, व्यापारी उद्योगपति मजबूर है, 100 नेता थे मगर वक्त पे सोनू आया काम। महासंग्राम 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 और समापन करता हूं, प्रधानमंत्री जी के भाषण को याद कीजिएगा। समापन का इसका अंतरा सुनाता हूं। बड़े बड़े योद्धाओं की ये जंग है, अपना अपना रंग है, अपना ढंग है, आम सभा है, रैली है, हुड़दंग है, कोरोना ये सीन देख कर दंग है। आम सभा है, रैली है, हुड़दंग है, कोरोना ये सीन देख कर दंग है, वोटों वाली वैक्सीन ने कर दिया काम तमाम। महासंग्राम 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 तो ये महासंग्राम है सर, और आगाज हो चुका है लपेटे में नेताजी से। सुदीप भाई जब भी महासंग्राम बोलते हैं तो मुझे भीतर से जामवंत वाली फीलिंग सुधांशु जी नमन करता हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब मैंने आपको बाहर से आते हुए देखा, आप कपड़ों का मास्क लगा कर आए थे, वरना आपसे पहले टीवी डिबेट में जब भी देखा था आप आंकड़ों का ही मास्क लगा कर आते हो। बिहार चुनाव की बातें की, आजकल बता रहे थे भीड़ जिस तरह उमड़ रही है। चुनाव आयोग ने तो एक कोरोना के लिए प्रोटोकॉल बनाया था रैलियों के लिए, लेकिन साहब ये राजनीति है, जब किशोर जी वोटो कॉल आता है तो लोग प्रोटोकॉल नहीं देखते। प्रोटोकॉल क्या बात है भाई? बहुत अच्छे, वाह। और खबरें बड़ी रोमांचक हैं, खबरें बड़ी रोचक और रोमांचक हैं। बिहार में तूफानी प्रचार, रक्षा मंत्री आज बाढ़ में रैली करेंगे, ये खबर आई। रक्षा मंत्री आज बाढ़ में रैली करेंगे। मैंने कहा अरे भाई 1.5 महीने पहले पूरे बिहार में रैली कहीं भी कर लेते, वो बाढ़ में ही होती। अच्छा, जस्ट अभी मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि कोरोना को गंभीरता से लेने की जरूरत है, पर भाजपा नेता ही उनकी नहीं सुन रहे। बिहार में अपनी चुनावी रैली में योगी जी ने कहा कि असली कोरोना तो कांग्रेस और आरजेडी है। अब देखो, एक तो पहले ही कोरोना के टेस्ट पूरे नहीं हो पा रहे, अब ये टेस्ट और को कराओ कि किसको कांग्रेस हुआ है किसको आरजेडी। कमाल है। वाह। वैसे एक बात है, गुप्तेश्वर जी ने समय से पहले जैसे ही अपनी इच्छाओं का ढकना खोल दिया था तो दुनिया चौंक गई थी कि इतना खुला हुआ गुप्तेश्वर पहली बार देखा है। और आजकल तो अब सोचिए जो जिनको टिकट नहीं मिला उन पे इतनी बातें हो रही हैं, अगर मिल जाता तो क्या होता। चुनाव का मुद्दा जो है बदल जाता। वैसे आपने क्यों नहीं दिया उनको? देखिए, प्रत्याशी ज्यादा होते, वो कहते ना फल एक अनाज 100 बीमार, अब उसमें कहीं ना कहीं चयन करना पड़ता है। और आजकल तो एक बड़ा चल रहा है जी, दो चीजें सोशल मीडिया में और मीडिया में छाई रही इन दिनों। एक तो बाबा का ढाबा, एक बिहार में काबा। तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, वो मैं सुनाता हूँ आपको। अब सवाल है बिहार में काबा, बिहार में चुनाव बा, चुनाव में वादे बा, वादों में सपने बा, सपने भी सतरंगी बा, जनता फिर भी झेल रही तंगी बा। वाह वाह। बिहार में अगड़म बगड़म बा, बिहार में चल रही तिगड़म बा, इससे निकले उसमें घुस गए, उससे निकले इसमें, जनता बड़ी कंफ्यूज है, उनका नेता जा घुसा है किसमें। खोल दिया सबने अपना अपना ढाबा, बिहार में ईबा। बिहार में का नहीं बा, बिहार में क्या नहीं, बिहार में का नहीं बा, रैली में भारी भीड़ भई बा, बिहार में कोरोना का डर नहीं बा, मुंह पर किसी के मास्क नहीं बा, सोशल डिस्टेंस का निभावत नहीं बा, सैनिटाइजर लगावत नहीं बा, नेता भीड़ देख देख खुशी में फुदके, बिल्कुल भी जनता को समझावत नहीं बा। सही बात। वाह 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 वाह। चिराग ने नारा दिया, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बा, भाई बस यही एक कष्ट बा,
ऐसा नारा काहे दिए, खुद बिहारी को ही डाउनग्रेड किए। फर्स्ट सेकंड तो कदम कदम पर हर जगह मिलेंगे, बिहारी तो परमानेंट टॉपर बा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मरीज और प्रेग्नेंट को ढोए खाट पर नेताजी को रैली में मिले हैं चौपर बा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। 12 मिनट कोरोना पर बोल, अभी राष्ट्र को संबोधित किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने। 12 मिनट कोरोना पर बोल, 12 रैली खुद पीएम करें, और फिर कोरोना से कौन डरे। हाँ, 12 से याद आया, पैठ लगा ली सबने वोटों की, सजा लिया है 54, भाड़ में जाएं रेप मर्डर इनके हुए हैं 12, सत्ता जिनके हाथ रही वो हाथरस पहुंचाना 12। वाह वाह, हाथरस पहुंचाना 12, बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। जिनके हाथ रही वो हाथरस पहुंचाना 12, पीड़ित रह गया मुंह ताकन बा। अब चाहे जले चिराग, चमके लालटेन, हाथी या हाथ चलेगा, लगेगा तीर निशाने पर या कमल खिलेगा, राजकीय सम्मान तो सदा इनकी ही धरोहर बा, दबे कुचलों के तो शवों को भी मिलता है रात की अपमान बा। बहुत अच्छे, मिलता है रात की अपमान। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह। ये स्थिति कब सुधरेगी सर? किशोर जी, जो चित्रण हो रहा है ना, शायद वो सत्यता से परे है। पिछले 15 साल को तुलनात्मक तौर पे अगर देखेंगे तो एक कुशासन था, एक सुशासन है। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि बिहार में एक खौफ का माहौल होता था। शाम को 6 बजे के बाद जो है घर से निकलना ही मुश्किल हो जाता था। यहाँ तक कि जो अपहरण होते थे उनकी फरौतियाँ जो थी वो भी तय कहाँ होती थी? मुख्यमंत्री निवास में होती थी। वहाँ से जो परिदृश्य बदला है पिछले सालों में, वो हर एक ने देखा है। लेकिन तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है मित्तल जी बिहार में, और गेहूं के साथ घुन पिसता है। अब ये तय करना है कि गेहूं और घुन कौन है। ठीक है। जेडीयू गेहूं है कि बीजेपी घुन है, वो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी जो तेजस्वी की रैलियों में जो मैं भीड़ देख रहा हूं सुदीप भैया, वो देखना आप। तब एक गीत निकल के आता है मित्तल जी कि लालू के लालों के जनता साथ हो गई, अरे लालू के लालों के जनता साथ हो गई, और एनडीए की बिहार में लगता मात हो गई, एनडीए की बिहार में लगता मात हो गई। सुदीप भाई आशीर्वाद देना कि तेजू है सयाना, चिराग भी ना माना, ना चूक जाए तीर का निशाना। तेजू है सयाना, चिराग भी ना माना, ना चूक जाए तीर का निशाना। 15 सालों से जनता का भरोसा है, काहे जनता ने आज तुम्हें कोसा है। आपस में ही फिर क्यों बोलो घूसालात हो गई, एनडीए की बिहार में लगता मात हो गई। समझ में नहीं आ रहा कि एनडीए की नैया का कौन है खिवैया, ना भारी पड़ जाए पप्पू भैया। अरे एनडीए की नैया का कौन है खिवैया, ना भारी पड़ जाए पप्पू भैया। खेल मिलके विरोधी ना खराब कर दें, कुशवा ओवैसी तुम्हारा ना हिसाब कर दें। और ये लाइन पर ताली सुदीप भैया बजाएं कि कुशवा ओवैसी तुम्हारा ना हिसाब कर दें। और खुद की ही रैली में देखो मुर्दाबाद हो गई, एनडीए की लगता है अब तो मात हो गई। और एक चीज आपने ये बताया ना, बहुत कष्ट है मित्तल जी, हमारे कवि सम्मेलन बंद पड़े हैं, रामलीलाएं बंद कर दी, रैलियों में क्या कोरोना का असर नहीं होता है? तो मैंने एक जवाब ढूंढ कर लाया हूं, और शायद बीजेपी को भी और बीजेपी के नेताओं को भी यही लगता है। अब सुनना, सरकार हिली नहीं, वैक्सीन मिली नहीं, आम आदमी पे ही बिगड़ता है वायरस। सुनना बेद भैया कि भीड़ भाड़ वाले सारे कार्यक्रम बंद पड़े, कवियों की आंख को अखरता है वायरस। और किंतु है अजीब बात, रैलियों को मिली छूट, क्या वहां असर नहीं करता है वायरस? क्या वहां असर नहीं करता है वायरस? क्या वहां असर नहीं करता है वायरस? और रैलियों में कोरोना के आने का सवाल नहीं, नेताओं के जहर से डरता है वायरस, नेताओं के जहर से डरता है वायरस। कोरोना भी जानता है कि रैलियों में जाएंगे तो उसको खुद को महाकोरोना हो जाएगा। गौरव जी, कवि हृदय
दुखी है ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि आपने जैसा कहा कि सारे कवि सम्मेलन बंद हो गए, लेकिन रैलियों का संचालन कोई प्रदेश सरकार नहीं करती है जी, ये इलेक्शन कमीशन के अंडर में होता है। तो गुनाह अगर है तो किसी के सजा आप हमें देना चाह रहे हैं। कह रहे हैं आपने कहा कि नीतीश कुमार को कोई हरा नहीं सकता, वो बेचारे लड़े तो हराएं। विधान परिषद से चले जाते हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं साहब, मैं दो मुक्तक आपको कविता के माध्यम से, दो अलग अलग सवाल भी हैं और व्यंग्य भी है, आप दोनों का एक साथ ही जवाब दीजिएगा जरूर। कि हाथों में सबके फिर से झुनझुना थमाओगे, कुर्सी पे बैठ खुद के गीत आप गाओगे, जो काम 15 साल में पूरे नहीं हुए वह 5 साल में कहो कैसे कराओगे, वह 5 साल में। और एक सर आनंद भी लीजिएगा, और यह स्थिति भी बन सकती है कि जनता को छोड़ राम पर अकेली बना लो, और फिर विकास मुद्दों को पानी में डुबा दो, 2-4 सीट कम पड़ी कुर्सी के लिए घर, ऐसा न हो सौतन को ही सहेली बना लो, ऐसा न हो सौतन को। जी सर, ये शुरू में ऐसा करते हैं लपेटने के, अभी देखना ये सब इस तरफ हो जाएंगे। शंभू जी आप तो बिहार के हैं, हाँ। वो मंजर आपको तो याद होगा कि कैसे कैसे डकैतियां पड़ती थी और कैसे कैसे अपहरण होते थे। आप दिल पे शंभू जी दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि वो खौफनाक मंजर दोबारा देखना है क्या किसी को? लफ्फाजी के मुद्दे अलग होते हैं, चुनाव में हर प्रतिपक्ष का हक है कि वो कुछ चीज लेके आपकी खिल्ली उड़ाएगा या आप पे तोहमत लगाएगा, उनका हक है। लेकिन जनता जो है, जनता तुलनात्मक तौर पे देखेगी कि मेरा भला किसमें है, और मुझे पूर्ण विश्वास है। एक छंद आपको सुना देता हूं तुलनात्मक, कि कुर्सी का कमाल राजनीति के दलाल डाल रोशनी पे जाल मोटा माल चरते रहे, झूठे मूठे वायदों की मीठी मीठी गोलियों से जनता के धन से तिजोरी भरते रहे, और एक और इनके गोदामों में अनाज भरे, दूजी ओर भूखे प्यासे लोग मरते रहे, और खुद के विकास को ही देश का विकास मान नेतागण अपना विकास करते। बहुत अच्छे। वो कह रहे हैं ये 15 साल पहले की बात है। 15 साल पहले की बात है। इसीलिए शंभू जी काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, हाँ। और अगर बार बार समर्थन मिलता है तो वो काट की हांडी। ये बात आपके लिए भी है। हाँ, हमें बार बार समर्थन मिल रहा है तो काट की हांडी नहीं है। मैं भी लपेट लूं ना अब भाई असली मुसीबत। हाँ। पहला वीडियो देखिए, ये बहुत मतलब कई बार लोग देखते हैं। जैसे नहीं है क्या उसका नाम, जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं, आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है? कांग्रेसी नेता को ऐसी भाषा शोभा देती है? इसमें कांग्रेस या किसी का नहीं विषय है कि किसी को भी ये भाषा अच्छी नहीं लगती। और कमलनाथ जी बहुत लंबे अरसे से राजनीति में है, उनकी एक अपनी राजनीति में स्थान है, उनके मुंह से ये बिल्कुल शोभा नहीं देता, और मुझे लगता है उनको खेद व्यक्त करना चाहिए। तो दूसरा वीडियो देखते हैं। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। और ये इस पे खेद? इसमें क्या है किस बात पे आपको वो था? शालीनता से व्यवहार, सारी जिम्मेदारी बेटियों की है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। ना, उन्होंने कहा कि आज के माहौल में अपनी, मैंने कहा इसका परिप्रेक्ष्य देखिए, तब शायद उसका सही विश्लेषण कर पाएंगे। ये हाथरस वाली घटना चल रही थी तब का है। अगर मैंने कहा कि अगर वो ये कह रहे हैं कि बेटे तो कुछ भी करने के लिए आजाद है, बेटियों पे अंकुश है, तो गलत है। अगला वीडियो देखते हैं। हाँ। मैं इस बात को पूरे यकीनी तौर से मैं मानता हूं कि मौजूदा मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में बिहार का विकास होना या बिहार का विकसित होना संभव नहीं है। पापा कहते थे कि अगर
तुम्हारी वजह से माननीय मुख्यमंत्री दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, तो आज से 10 साल 15 साल के बाद तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे कि तुम्हारी वजह से प्रदेश 5 साल और पीछे चला गया। ये सही कह रहे हैं? सही कह रहे होते तो हमारे साथ होते। अगला वीडियो देखते हैं। और जो लोग 1-2 सीट भी बिहार में मुश्किल से जीत नहीं पाएंगे, वो करें कि मिलकर सरकार बनाएंगे। और लोक जनशक्ति पार्टी इस समय वोटकटुआ की स्थिति में बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है, और उनका एक ही मकसद है कि बिहार में बीजेपी की सरकार न बने। इस पर चिराग जी बड़े नाराज हो गए थे, वोट कटुआ कहने पर। वोट कटुआ हूं? सत्य सुनना लोगों को पसंद नहीं आता, तो उनकी नाराजगी जो है स्वाभाविक है। अगर वो वोट कटवा पार्टी नहीं होते तो पूरे जितने भी सीटें हैं बिहार की, उनमें सब पे चुनाव लड़ रहे होते। क्यों गठबंधन में तो लड़ नहीं रहे, वो अकेले लड़ रहे। वो जेडीयू को निशाना बना। अब जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं सिर्फ जेडीयू के खिलाफ लड़ रहा हूं, तो उनका उद्देश्य क्या है? सत्ता तो है नहीं, उद्देश्य सरकार बनाना नहीं, उद्देश्य तो है कि जनता जेडीयू को हराना है। चलिए आखिरी वीडियो देख लेते हैं। इम्यूनिटी दवाई खाने से नहीं आती, आपको नेचुरलिटी से इम्यूनिटी मिलेगी। आप धूप में जाइए, बारिश में भीगिए, मिट्टी में बैठिए, खेत में काम करिए, पैदल चलिए, साइकिलिंग करिए, शंख बजाइए और देसी चीज खाइए। इन सब चीजों से इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी की दवाई खाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी सांसद है, इसके बाद इनको कोरोना हो गया। चुनाव के बाद की स्थिति दिखा। अब इनकी बात माने या प्रधानमंत्री जी की माने? स्वाभाविक तौर पे प्रधानमंत्री जी की मानेंगे। बट देखिए, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की आजादी तो हर एक को है। अब वो अपने व्यक्तिगत मत को अगर अभिव्यक्त करे तो क्यों उनका मजाक उड़ाया जाए? भाई जनप्रतिनिधि हैं, बीजेपी सांसद हैं। हाँ, तो क्या हुआ? सांसद है, लेकिन उनकी अपनी मान्यता है, वो अपनी बात कर रहे हैं। हम उनकी बात नहीं मानते, ये हमारी आजादी है। कोरोना ने भी नहीं मानी, वो भी लग गया। बहुत बढ़िया। ये जितने भी वीडियो दिखाए मजा आ गया, खासतौर पर चिराग जी का। चिराग जी इस समय वैसे ही बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं, मतलब उनको तो अटल टनल में हाथ हिलाने की फीलिंग आ रही होगी। देखिए, अंधकार इतना ज्यादा हो गया कि चिराग की जरूरत पड़ रही है उनको। तो मैंने एक दृश्य क्रिएट किया चिराग जी पर। दृश्य देखना। दृश्य यह है कि एनडीए का दरबार लगा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे रामराज आने के बाद राम जी ने दरबार लगाया था, और हनुमान जी एक एक दाना तोड़ के उसमें राम जी देख रहे थे माला में। तो ऐसे ही चिराग पासवान ने गठबंधन की माला तोड़ी, एक एक माला का एक एक मोती चेक कर रहे थे, एक एक नेता के किसके दिल में राम है, किसके दिल में नहीं है। तो नीतीशण ने ताना मारा, नीतीशण ने ताना मारा और हाँ कि हे पासवान सुत, गठबंधन से जाने के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास स्वयं मोदी हैं। तो ये बात पासवान सुत चिराग जी को बहुत बुरी लगी, तो उन्होंने एक भक्ति गीत गाया, वो मैं आपको सुनाता हूं। जवाब दिया नीतीश जी को चिराग जी ने कि नहीं चलाओ बाण व्यंग के, मैं ताने ना सह पाऊं, क्यों तोड़ा है ये गठबंधन, लो तुमको आज बताऊं। मुझ में भी हैं, तुझ में भी हैं, सब में है समझाऊं। हे जदयूपति नीतीशण, हे जदयूपति नीतीशण, लो मैं भी अब मोदी मोदी गाऊं। और शुरू हो गए कि श्री राम की तरह मोदी हैं मेरे सीने, श्री राम की तरह मोदी हैं। मैं अगली पंक्ति में मजा आएगा आपको। एक सेकंड बस। हाँ, इसको कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक है कि श्री राम की तरह मोदी हैं मेरे सीने में, पर दिखाऊंगा अगले महीने में। श्री राम की तरह मोदी हैं, पर दिखाऊंगा अगले महीने में। श्री राम की तरह मोदी हैं मेरे सीने में।
जैसे हनुमान जी ने जपा राम को, जैसे हनुमान जी ने जपा राम को, लो जपा ने जपा यूं नमो नाम को। अब नाम ही लो नाम को, लो जपा ने जपा नाम को। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, श्री राम की तरह मोदी हैं मेरे सीने में, श्री राम। आगे देखिए, होड़ अपनी अलग है, अलग दौड़ है, सबसे अलग दौड़ होती है इनकी। मैंने तो इनको नासा का पोता बताया था, परम मौसम वैज्ञानिक। कि होड़ अपनी अलग है, अलग दौड़ है, हम घटक हैं वो जिसका नहीं तोड़ है। और आदरणीय मित्र साहब, मैं आपको ऐसा परफेक्ट उदाहरण देता हूं। अब तक चलता था जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। और पासवान जी के लिए, चिराग जी के लिए मैंने बिल्कुल नया गठबंधन का एक उपमा दी है, सुनिएगा, आपको मजा आएगा। कि होड़ अपनी अलग है, अलग दौड़ है, हम घटक हैं वो जिसका नहीं तोड़ है, हम घटक हैं वो जिसका नहीं तोड़ है। यूं मिले जैसे, यूं मिले जैसे, यूं मिले जैसे अमिया पुदीने में, श्री राम की तरह मोदी है मेरे सीने पर दिखाऊंगा अगले महीने में, श्री राम। अंत देखिएगा कि हंस के पी लूंगा चाहे तो विष दो मुझे, हंस के पी लूंगा चाहे तो विष दो मुझे, किंतु सीएम ना फिर से नीतीश दो मुझे। अच्छा, लोजपा का चुनाव चिन्ह है बंगला, ये ध्यान रखना। कि हंस के पी लूंगा चाहे तो विष दो मुझे, किंतु सीएम ना फिर से नीतीश दो मुझे, वरना चढ़ना ना बंगले के जीने में, श्री राम की तरह मोदी है मेरे सीने में, श्री राम। तो ये भक्ति भाव का गीत कैसा? भाई वाह, आपने सही कहा था, सब लोग धीरे धीरे इधर आ जाएंगे। अभी आप देखिए, गौरव तक तो आने दीजिए। अच्छा, मैं तो तैयार बैठा हूँ। इतनी जल्दी भी घर नहीं आएंगे। बहुत जला हुआ। अभी तो मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित किया था 2-4 दिन पहले। उन्होंने कबीर जी का दोहा पढ़ा था, इसलिए कि हम लापरवाह ना हो जाए कोरोना के मामले में, देख करके कोरोना चला गया। पकी खेती देख के गर्व किया किसान, अझू झोला बहुत है घर आवे तब जान। सुधांशु जी, मुझे एक बात बताइए, आप दोहा बहुत अच्छा है, पर ये मोदी जी ने पकी खेती वाला दोहा किसान बिल पास करने के बाद क्यों पढ़ा? किसान बिल में दिक्कत है किसी को क्या? नहीं, किसान बिल पे तो दिक्कत नहीं है, पर ये तो पकी खेती घर में आ जाएगी तभी जानना है। और किसान बिल के बाद तो स्थिति, अब क्या बताऊं मैं आपको। किसान बिल के बाद ये जो पकी खेती घर में आएगी, इसका जो मूल्य मिलने वाला है, जो आज मिल रहा है उसका दुगना मिलने वाला है। मैंने तो इसलिए कहा कि कोई भी किसान नेता जी या किसानों का संगठन इस बिल के साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया मुझे अभी। और मैं आपको बता रहा हूँ, चिराग की बहुत बात हुई, चिराग पासवान की, मना करने के बावजूद चिराग पासवान भाजपा की ऐसे ही जबरन मदद करने पर उतार हुए जैसे भाजपा किसानों की। सब मना कर रहे हैं। हाँ, अच्छा किशोर जी देखिए, एक बात समझ में नहीं आती। अभी आप एमएसपी की बात कर रहे थे, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जरूरत किसानों को ज्यादा पड़ती है या बहुमत से कम विधायक आने पर सरकार बनाने के लिए पार्टी को? क्योंकि आप हमें समर्थन दो तो हम आपको इतना न्यूनतम मूल्य दे सकते हैं। और देखिए, अभी जो बिहार के चुनावों में वादों की झड़ी लग रही है, उस पर 2-4 पंक्तियां। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां देने के चुनावी वादों का झुनझुना बजाया, तो नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी ने सवाल उठाया, कुल इतने का बजट है बिहार का, कहां से जुगाड़ होगा 10 लाख लोगों की पगार का?
मास्टरों के इतने हजार करोड़, डॉक्टरों के इतने हजार करोड़, पुलिस के इतने हजार करोड़। मैं खाली तनख्वाह की बात कर रहा हूँ पुलिस के मामले में, अच्छा एक्स्ट्रा की नहीं। मास्टरों के इतने हजार करोड़, डॉक्टरों के इतने हजार करोड़, पुलिस के इतने हजार करोड़, आखिर इतने से बजट में कहां से लाएंगे? मैंने मन ही मन कहा 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा तो बीजेपी ने किया था, वो सारा बजट बचा पड़ा है, वहीं से उठा लाएंगे। अच्छा, वोट कटवा की बात चली तो और देखिएगा, आनंद लीजिएगा। आजकल जो मीडिया का भी माहौल है थोड़ा, हाँ, क्या उल्टे सीधे वादे कर रहा है तेजस्वी, और ये वोटों से खाली बटुआ, तू कौन मैं खां का वोट कटवा, क्या देख और सपने दिखा रहा है पासवान, मान न मान मैं तेरा मेहमान, मोदी मेरे राम है मैं उनका हनुमान, फिर कहोगे ये सुनकर खून खोलता क्यों नहीं, कहाँ है सलमान, बोलता क्यों नहीं। पूरे देश का परिदृश्य ऐसा है कि लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। अब कोरोना आपके लिए काल था या पूरी दुनिया के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जनता का दर्द मैं कहूंगा, और मेरा भी दर्द उसमें शामिल है। सुनिएगा सुदीप भैया, जनता करे दैया दैया आज पछताए भैया, जनता करे दैया दैया आज पछताए भैया, मैंने काहे वोट दिया, इन्हें काहे वोट दिया, जनता करे दैया दैया आज पछताए भैया। और हुआ क्या सुनना सुदीप भैया, मांगते हम रहे फेंकते तुम रहे, मन की बातें सुनाने से क्या फायदा, मन की बातें सुनाने से क्या फायदा, रोज जुमले बनाने से क्या फायदा। और इस पर कि नौकरी छट गई, जीडीपी घट गई, अब ये दाढ़ी बढ़ाने से क्या फायदा, अब ये दाढ़ी बढ़ाने से क्या फायदा, रोज टीवी पे आने से क्या फायदा, ना मेरा घाव दिखा तुम्हें तो चुनाव दिखा, ना तो ये किसान दिखा गेहूं ना धान दिखा, मैंने काहे वोट दिया, इन्हें काहे वोट दिया, जनता करे दैया दैया आज पछताए भैया। और देखिए आप, मैं भाजपा का घोर समर्थक रहा, अब दर्द की पराकाष्ठा देखिए। प्याज का झोल है, महंगा पेट्रोल है, काम धंधों में चूना लगाते रहे, थालियां घंटियां हम बजाते रहे, वायरस का है डर आम जनता के सर, तुम धड़ल्ले से रैली कराते रहे, हम घरों में ही कविता सुनाते रहे, हम घरों में ही कविता सुनाते रहे, देश कन्फ्यूज किया हमें बस यूज किया, देश कन्फ्यूज किया हमें बस यूज किया, भेजा फ्यूज किया मोशन लूज किया, काहे मैंने वोट दिया, इन्हें काहे वोट दिया, जनता करे दैया। इस दैया दैया को समझो, वरना आप बिहार चुनाव के बाद नहीं, यूपी चुनाव के बाद आपको भी दैया दैया करना पड़ेगा। गौरव जी, आपकी व्यक्तिगत व्यथा व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, सुनिए तो, अरे सुनिए तो, ये तमाम राष्ट्रवादियों की सुनिए तो आपकी व्यक्तिगत व्यथा और आक्रोश का मैं सम्मान करता हूं। भाई पेट्रोल अकेला मैं नहीं लेता हूं जी, 81 रुपए पेट्रोल सब लोग ले रहे हैं। एक सेकंड सुनिए तो उसका मैं सम्मान करता हूं। चुनाव के बाद अगर हार जाएंगे तब आप ये सुनाएंगे तो शायद ज्यादा सार्थक रहेगी। आज के दिन तो आपकी व्यथा है, तब वो जनता की व्यथा दिखेगी, तो चलिए तब तक के लिए इंतजार करेंगे ना इसका। मेरी व्यथा की व्यथा उस थाली जैसी है जो 4-5 दिन बाट देखने के बाद बोली, अरे कम से कम मुझ में खाना नहीं डाल रहे तो बजाई दो। थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं। और अभी बिहार चुनाव में जब पर्चे भरे जा रहे थे उम्मीदवारी के, तो एक चीज सामने ये आई कि बड़े वाले भाई की उम्र कम और छोटे वाले की ज्यादा हो गई। मैंने 4 लाइनें लिखी कि पर्चा भरा चुनाव का उलाल कर दिया, पर्चा भरा चुनाव का उलाल कर दिया, पन्ना ही लोकतंत्र वाला काला कर दिया, छोटे की उम्र ज्यादा और
बड़े की उम्र कम, चारे के बाद उम्र का घोटाला कर दिया, चारे के बाद उम्र का। लेकिन सर एक और मजे के लिए बस नेचुरल है उनका कि गाड़ी किसी विरोधी की पलट के न चल दे। अंतिम लाइन पे मजा आ जाएगा सर आपको भी, कि गाड़ी किसी विरोधी की पलट के न चल दे, बल देंगे भाजपा को शत्रु को न मसल दे। योगी जी है बिहार में प्रचार कर रहे, डरता हूं कि शहरों के नाम ही न बदल दे, डरता हूं कि चलिए यस नो राउंड कर लेते हैं। हाँ। आपके सामने और कैमरा ये है। हाँ। इस पे आप यस और नो दिखाइएगा। अच्छा, पहला सवाल, बिहार में बीजेपी की जेडीयू से ज्यादा सीटें आएंगी? देखिए बीच का रास्ता तो हमेशा है। ऐसे बीच में करके चिराग पास कर। अच्छा, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए? नहीं, अब की बार हमने तय करा है कि नीतीश कुमार रहेंगे। चलिए, यहाँ तो क्लैरिटी है। चुनाव के बाद नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? नहीं। ये कैसे? अब पिछली बार तो मार ली उन्होंने। नहीं, पिछली बार चुनाव के बाद नहीं हुई थी। हाँ, चुनाव के बाद ही तुम्हारी आपकी तरफ आया। वो बीच में, हाँ। जब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ उनमें आपस में चल रहा था, उसके बाद हुआ। तो पलटी मारना कहना गलत होगा। चिराग पासवान वोट कटवाएं? यस। किसके काट रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, काट नहीं पाएंगे। बिहार में आरजेडी की जीत हुई तो कश्मीर से आतंकवादी बिहार में पनाह ले लेंगे? यस। रिया चक्रवर्ती का मीडिया ट्रायल गलत था। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने देखा भी नहीं हूं। मीडिया से दूरी है या रिया से? राज की बात राज में रहने दीजिए। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए? मुझे लगता है जो मुद्दा है वो क्योंकि बिहारी अस्मिता से और एक बिहारी सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, उसके नाम पे वोट मांगी जा रही है, मुझे नहीं लगता है। उद्धव ठाकरे सेक्युलर हो गए? हाँ, यस। बहुत अच्छे। देश में रोजगार का संकट है। देश में देखिए, इतने बड़े देश में समस्याएं जरूर हैं। मतलब अगर कोई कहे कि देश में समस्याएं नहीं है तो शायद वो अपने आप को भी भ्रमित कर रहा है और गलत बयानी कर रहा है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया? बहुत खत्म नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत नियंत्रित हो गया। चलिए, बहुत अच्छा। मैं शुरू करता हूँ। हाँ, एक राउंड और कर लेते हैं। इस बार फिर देख लें गौरव जी को। हाँ, तुम्हारा कुछ व्यक्तिगत बचाओ तो और भी। देखिए, एक कहावत है, एक बिहारी 100 पे भारी। और बिहार रेजिमेंट ने अपना पराक्रम दिखाया। मैं बिहार के शौर्य को, बिहार के पराक्रम को अगर ये पैरोडी नहीं दूंगा तो कहीं ना कहीं ये बिहार इलेक्शन में कुछ कमी रह जाएगी। जब चाइना और पाकिस्तान की एंट्री हो गई है तो एक पैरोडी सुना देता हूं मैं, अपनी बिहार रेजिमेंट को सौंपता हूं आपके माध्यम से। सुनिएगा कि ढूंढ रहे गली सांकरी, मारा वो पुरजोर, ड्रैगन को बैंगन बना भून दिया। मैंने बैगन कहा तो आपने यहाँ क्यों देखा? बिहार। ड्रैगन को बैगन बना। आपने ड्रैगन कहा तो वहां क्यों देखा? भून दिया चहूं ओर, फिर भरता बन जाएगा, मारेंगे वो मार, 65 वाली 62 वाली हार का देंगे कर्ज उतार। कि ये छोटी आंखों के बोने बोने, ये छोटी आंखों के, बजाओ ताली मिलके। ये छोटी आंखों के बोने बोने, ये छोटी आंखों के, आधे चौथाई और पौने, ये बोने छोटी आंखों के। इन बोनों की फितरत बहुत कमीनी है, बहुत कमीनी है। और बिहार रेजिमेंट ने
मार मार के इनमें भुसबरदीनी है, भुसबरदीनी है। ये जो चीनी है, चीनी है, ये जो चीनी है, इनको कूट कूट के इनमें भुसबरदीनी है। के भारत ने हालत बना दी कैसी इन, के भारत ने हालत बना दी कैसे इनकी, रोते बने नाना लेते बने शिष्य की, हालत गुलाबी से कर दी जुलाबी, हालत गुलाबी से कर दी जुला। अरे पूरी सुधारेंगे जो है खराबी, जो है खराबी। तालियां देना। हाँ, पूरी सुधारेंगे जो है खरा। अरे वापस लेंगे वो जमीन जो छीनी है, छीनी है। ये जो चीनी है, चीनी है, ये जो चीनी है, इनको कूट कूट के इनमें भुस भर दी। क्या है बिहारी, बताता हूं, सुनना। के भारत के शेरों को जोक ना समझियो, ये है बिहारी टिकटॉक ना समझियो। ये मेरी बिहार रेजिमेंट के जाबाजों को। के भारत के शेरों को जोक ना समझियो, हम हैं बिहारी टिकटॉक ना समझियो। चमगादड़ खाए तू क्या सब्जी नहीं है, ये भारत की सेना है, पबजी नहीं है, कोई पबजी नहीं है, पबजी नहीं। अरे मर्द कहाँ है, चीनी फौज मशीनी है, सिर्फ मशीनी है। ये जो चीनी है, चीनी है, ये जो चीनी है, इनको कूट कूट के इनमें भुस भर दीनी है। तो हम सब कवियों की तरफ से बिहार रेजिमेंट को सैल्यूट। प्रॉपर बारी एक बिहारी। बहुत अच्छा पढ़ा। अभी मैं पढ़ना तो कुछ और चाह रहा था, पर वो जमीन कब्जाने वाली बात आ गई, तो अपनी एक कविता का स्टैंजा पढ़ देता हूँ मैं। चीन की बात है। हास्य में देखिए हम कैसे देशभक्ति की बात करते हैं। वो तो शुक्र मना हम विस्तारवादी नहीं हैं, पर जब तू सैन्य और हमारी राजनीतिक एकता वाली रणनीति से घिरेगा तो बेटा दीनहीन चीन, जरा सोचकर देख वो सीन, जब सेना के साथ साथ हमने वाड्रा को भी सीमा पर छोड़ दिया तो हमारी जमीन कब्जानी छोड़कर अपनी बचाता फिरेगा। हमारी जमीन छोड़कर अपनी बचाता फिरेगा। ये बात तू क्यों नहीं जानता, जमीन कब्जाने में हम तुझसे, तू हमसे ज्यादा टेक्निक नहीं जानता। पूरे नहीं होंगे ये जो तेरी इतनी छोटी छोटी आंखों में इतने बड़े बड़े सपने पल रहे हैं। हमारी अदालतों में आकर देख, आधे से ज्यादा मुकदमे तो जमीन कब्जाने के ही चल रहे हैं। मित्तल जी, कसम खा रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत नहीं है। ठीक है, जो पढ़ रहा हूं मैंने स्वीकारा जी। और देखा, सबने देखा, पूरा देश देख रहा है पिछले जब से कोरोना चला है। कोरोना की आड़ लिए तिल संग ताड़ लिए ये बीजेपी वाले, कोरोना की आड़ लिए तिल और ताड़ लिए, गलतियां छिपाने में लगी हुई है भाजपा। और आंकड़ों में तिथियों में कैसे भी हो 56 का योग ही बनाने में लगी हुई है भाजपा, योग ही बनाने में लगी हुई है भाजपा। आंकड़ों में तिथियों में कैसे भी हो 56 का योग ही बनाने में लगी हुई है भाजपा। और चीन पाक वाली 3-5 में विकास वाले, चीन पाक वाली 3-5 में विकास वाले मुद्दे उलझाने में लगी हुई है भाजपा। और आखिरी संवेदनशील पंक्तियों पर सबका आशीर्वाद चाहता हूं। मुद्दे उलझाने में लगी हुई है भाजपा और बेटियां बचाने वाले नारे सब भूलकर कुर्सियां बचाने में लगी हुई है भाजपा, कुर्सियां बचाने में लगी हुई है। और अंतिम संदेश, किसी पार्टी का समर्थन नहीं, हम कवि लोग हैं। बिहार की जनता से अपील करता हूं, चुनाव बिहार का है तो बस बिहारी अंदाज में शंभू भैया आपको बहुत पसंद आएगा, सुनिएगा। तो मेरे सारे बिहारी भाइयों, निर्णय आपको करना है। अपील गौरव चौहान करता है कि जियो ओ बिहार के लाला, अरे जियो ओ बिहार के लाला, जिया हो दिमाग वाला। सब सर्वाधिक आईएएस देता है बिहार, तब उन्हें दिमाग वाला कहता हूं कि जिया हो बिहार के लाला, जिया हो दिमाग वाला। चुनो सरकार तनी जांची के, तनी परखी के, तनी जांची परखी नेता को जितवाना रे भैया, तनी जांची परखी नेता को जितवाना रे भैया। इन नेताओं का कोई ना ठिकाना रे भैया, इन नेताओं का कोई ना ठिकाना रे। क्या हुआ बिहार में?
कोई राशन खा जाता है, कोई खाए चारा, कोई राशन खा जाता है, कोई खाए चारा, जाने कितनी बार पिसे वैशाली पटना आरा, जाने कितनी बार पिसे वैशाली पटना आरा। तूने भी दिन देखे हैं अपहरण फिरौती वाले, तूने भी दिन देखे हैं अपहरण फिरौती वाले, बाढ़ में डूबे गांव गली वो समय चुनौती वाले, जातियों का देखा दंगा रोई कितनी बार है गंगा, जातियों का देखा दंगा रोई कितनी बार है गंगा, नेताओं ने खेले कंचे कट्टे गोली और तमंचे, नेताओं ने खेले कंचे कट्टे गोली और तमंचे, हो जिया तू फिर भी बिहार, और तनी देखभाल के करना क्या इस चुनाव में, सब लोग ताली उठे कि तनी देखभाल के, तनी तौल ताल के, तू ईवीएम की बटनी को दबाना रे भैया, तनी जांची परखी गवर्नमेंट बनवाना रे भैया, तनी जांची परखी गवर्नमेंट बनवाना। गौरव जी बहुत धन्यवाद, आपने मेरे मन की बात कह दी, क्योंकि फिरौती डकैती जो मैं कह रहा था वो आप ही ने कह दिया। किशोर जी आपने कह दिया था, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल इटावा से आते हैं, ये भी इनका व्यक्तिगत ही मामला है। हाँ इतना बस, हम वो तो खैर बात की बात है, लेकिन उम्मीद ये करेंगे कि अगली बार ये 2 गज की दूरी ना रह पाए। हाँ रूबरू होके सामने आमने ये बात हुई, वेब नए पे नहीं हुई, इसकी बहुत खुशी है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दूरियां जो हैं जल्दी जल्दी और नजदीकियां में बदलेंगी। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। अब ये सिलसिला चल पड़ा है, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर, लपेटे में नेताजी।